एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट आई एम बैक विद अ वीडियो. इट्स माय जर्नी वीडियो. जब मैं इंडिया से कनाडा मूव हुई थी, सो दिस इज़ द टाइम जब मैंने केक कटिंग की थी सभी बच्चों की डिमांड पे. एंड हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी. आई मिस ऑल दोज टाइम्स. एंड ये वीडियो इतनी लेट इसलिए हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट ओके these past few days, but I think I'm feeling better now. Like मैं mentally okay नहीं थी. I was so confused and homesickness feel हो रही थी, so many things, so that's why I didn't ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया. So क्योंकि मैं YouTube तभी करती हूँ जब मेरा मन करता है. Like I don't take a stress of anything, so that's why. बीच में हम रुके थे. द क्लिप आई शोड यू, इट वॉज ऑफ शिवा ढाबा समथिंग. तो वहाँ हम रुके थे. नाउ वी आर एंटरिंग द एयरपोर्ट, टर्मिनल 3. मेरी जर्नी, लेट मी टेल यू, बहुत ही बुरी गई थी. लाइक बहुत ही बुरी. मेरे साथ स्टार्टिंग से ही स्यापे होने शुरू हो गए थे एंड दे वेंट ऑल अलोंग माई जर्नी. बट एंड दैट्स वाई अभी तक मैं लाइक मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था. इट्स बीन लाइक 10 to 12 days, बट आई हैव ओवरकम ऑल दोज थिंग्स. बट यू नो, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है ना. तो हमें यही सोच के लाइक आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में. आई नो मेरे साथ इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बट जो हुआ था दैट वॉज टू मच फॉर मी. My heart is so delicate. I can't afford all these siapes, so that's why it was more than enough for me. And मेरी फ्लाइट का टाइमिंग मुझे याद भी नहीं है. Like 2 or it was 6:20 in the morning. Sorry, मुझे याद नहीं था, but it was 6:20 in the morning. तो हम रात को 11 बजे घर से चले थे and we reached at the airport nearly 2 o'clock I think. उसके बाद मैंने चेक इन किया. दैट वॉज फॉर बिजनेस क्लास. तो मुझे इकॉनमी में जाना था. सो मतलब 5 मिनट खड़े होने के बाद समवन टोल्ड मी दैट आई नीड टू स्टैंड इन द इकॉनमी. आई थिंक मैंने किसी से पूछा था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट. सो या मैंने अपनी लाइन फिर मैं चली गई थी. पहले मैं इस लाइन में खड़ी थी. दिस वन वॉज द बिजनेस क्लास. देन मतलब बहुत सारे लोग थे ऐसे, तो कई लोगों को इन्होंने भेजा था या फिर हम खुद चले गए थे या किसी से पूछ के इकॉनमी वाली लाइन में. लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा कपल मिला. लाइक एक आंटी थे, वो बहुत अच्छे थे. मतलब बहुत हमने कुछ बातें भी की. आई थिंक शी वॉज फ्रॉम नीदरलैंड्स. तो वो बहुत अच्छे थे. हमने थोड़ी देर बातें वगैरह की. शी वॉज गुड. इसके बाद मैं 3 घंटे हम उस लाइन में खड़े रहे. देन मेरी टर्न आई. मेरी टर्न आने पर लाइक जो सिचुएशंस मेरे साथ हुई, आई विल टेल यू मे बी एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसमें ये बहुत लंबी हो जाएगी. बट आई कैन टेल यू कि जो मेरा बोर्डिंग पास था उसमें एयरलाइंस का नेम गलत था. दैट्स वाई सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जिनकी वजह से मुझे नियरली 45 मिनट्स वहाँ खड़ा होना पड़ा. लाइक मेरी जो लाइन थी टर्किश एयरलाइंस की, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी, बट आई वॉज स्टैंडिंग देयर. मतलब मेरे साथ कुछ और लोग भी थे 3-4 जिनके साथ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी. आई डोंट नो व्हाई दिस वाज हैपनिंग, बट या दिस वाज द केस. सो वी नीड टू लाइक वेट फॉर देयर डिसीजन. बट उन्होंने लाइक मैं तो वहाँ रोना स्टार्ट कर दिया था. आई टोल्ड यू आई हैव अ डेलिकेट हार्ट. तो मैं तो वहाँ लाइक बहुत ही बुरा हाल हो गया था. मतलब बहुत बुरा नहीं, बट या
आई कुडंट कंट्रोल माई टीयर्स बिकॉज आई वॉज सो नर्वस। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है। तो उन्होंने मुझे बोला एयर होस्टेस ने, डोंट वरी, आपको भेज देंगे, मतलब आप जाओगे तो ज़रूर, बट थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो हम वो देख रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसे मत करिए, लाइक कि ऐसे फील मत करिए। उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, बट तो मैंने घर पे भी कॉल की, जिन्होंने मेरी टिकट बुक की थी उनसे भी बात की, सब कुछ कर के फाइनली कोई हल निकला, सॉल्यूशन निकला। एंड या फिर मैं गई अभी मुझे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी चेक करवाने थे। तो वहाँ जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, देयर वाज सो मच रश। तो मैंने वहाँ लोगों से टाइम पूछा उनकी फ़्लाइट्स का, तो दे वर सेइंग कि उनकी फ़्लाइट्स की टाइमिंग लाइक 7:30 7:20 समथिंग इस तरीके से, और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 6:20। तो आई वाज शॉक्ड, लाइक 1 घंटे लेट वाले लोग मेरे से आगे लाइन में लगे हुए हैं। मैंने वहाँ लाइक एक आर्मी यूनिफॉर्म वाले कोई खड़े थे, मैंने उनको बोला कि कैसे कैसे करके मेरी फ़्लाइट का टाइम ये है, तो आई नीड टू गो अर्ली। तो उन्होंने मुझे लेके गए, दे सेड कम विद मी, एंड फिर उन्होंने मुझे फटाफट मेरा काम करवाया, देन मुझे भेज दिया। सो ऑल्दो ऐसा कुछ फ्लाइट्स में था नहीं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, रेदर देन कि प्लेन में बैठ के नीचे देखना, तो वो मेरे फेवरेट पार्ट था। लाइक मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड भी किया है, आई विल शो यू गाइज। तो दिस वाज माय फर्स्ट मील ऑफ द फ्लाइट। सब कुछ था इसमें, सैलेड, वाटर, कर्ड, जैम, सॉस, बटर, एवरीथिंग वाज देयर। खाना ठीक था, बट आई डोंट नो व्हाई मैंने कोई भी फूड कंप्लीट नहीं खाया। लाइक दिस वाज द ओनली थिंग, लाइक जो मैंने थोड़ा सा ही खाया था। मुझे अच्छा लग रहा था, बट डोंट नो व्हाई मेरा मन नहीं था खाने का, एंड मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी कि मैं ओवर ईट कर लूँ एंड देन यू नो, तो इसलिए मैंने बस जितना खाया गया उतना ही खाया। एंड यू कैन सी द व्यू, बहुत मुझे तो लाइक दिस वाज माय फेवरेट पार्ट, नीचे देखना प्लेन में बैठ के, दैट वाज माय फेवरेट। आई हैव रिकॉर्डेड सो मच, लाइक कुछ था तो है करने को, तो मैंने ये किया। बट या मेरे पास एक कपल बैठा था, इंडियन कपल, they were so nice and so intelligent. I shared so many things with them, and उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें बताई like about them and their experiences, and they loved to travel different countries, and उसी सब के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। So half of the way in this flight was really good. जब तक वो मुझसे बात कर रहे थे तो मेरा मन लगा रहा, बट जब वो सो गए थे then I was like अब क्या करूँ, बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस वाज द स्नैक वी गॉट, इट वाज अ सैंडविच एंड ऑरेंज जूस। इट वाज so yeah, look at this view. Why are these clouds in such a straight line? It was so mesmerizing. Yeah, it's the time to land. I think it's टर्की, एंड यहाँ नीचे देखने में इतना मज़ा आ रहा था। देवर लाइक इसमें कुछ कुछ बड़ी बड़ी बोट्स दिखाई दे रही हैं, बट जब हम ध्यान से देखते हैं विद नेकेड आइज तो हमें छोटी छोटी बोट्स भी दिखाई दे रही थी, एंड दे वर लुकिंग सो वंडरफुल। मतलब मुझे पानी से इतना डर लगता है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे वो देखने में। ये लुक एट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। एंड जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी उससे 1 घंटा पहले मेरे ईयर्स में इतनी जोर के दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लाइक जो कपल मेरे साथ बैठा था, आई टोल्ड देम दैट मुझे पेन हो रहा है, बट दे सेड इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। ऑल्दो मैंने ईयरबड्स लगा रखे थे, मैंने हेडफोन्स भी लगा रखे थे, फिर भी मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एंड मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लाइक वो जो बोल रहे थे बातें, वो मुझे बिल्कुल ही लाइक जैसे कोई कुएं में से बोल रहा हो, इस तरीके की मुझे आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत डर लगता है लैंडिंग से, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एंड लैंडिंग होने से 1 घंटा पहले ये सब होने लग गया, और उतरने के बाद भी 1 घंटे तक मुझे कुछ लाइक अच्छे से सुनाई नहीं दिया।
सो मिड वे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने बिकॉज आई डोंट नो व्हाई. एंड दिस इज माय सेकंड फ्लाइट फ्रॉम Istanbul to Montreal. This is our first meal of the flight. It's an apple juice, nothing else. ये पास्ता भी although yummy था but ये भी मुझसे complete नहीं खाया गया, so मैंने नहीं खाया. I don't know why I shot this embarrassing video. Yeah, you can see. This was my favorite part, like plane को ऐसे देखना in this because I didn't had the chance to look through the window, so I used this thing. And yeah, this is my last flight from Montreal to Ottawa. ये फ्लाइट तो मेरी कब चली गई, like कब मैं पहुंच गई. It was of 40 minutes, but like ये कब खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला because मैं सो गई.